इस छोटे से कस्बे में रमेश के पास न पैसा था न सहारा, लेकिन उसके पास दो चीजें थीं, उसकी मेहनत और उसका भरोसा। वो हर सुबह ईंट भट्टे की आग में पसीना बहाता और हर शाम एक बेहतर कल का सपना अपने सीने में लेकर घर लौटता। रमेश चलते चलते जा रहा था, तभी एक आदमी बोला, अरे रमेश इतना मेहनत क्यों करता है? अरे भैया, आज जितनी ईंटें उठाऊंगा ना, उतना ही जल्दी अपना सपना पास आएगा। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। बेटा, तेरी उम्र में लोग थक जाते हैं और तू है कि थकान को भी काम पर लगा देता है। पर इतना बता, किसके लिए इतनी जान लगा रहा है? अपने लिए भी और पूजा के लिए भी। सोचता हूँ एक दिन छोटा सा घर होगा, माँ की दवा समय पर आएगी और पूजा को कभी कमी महसूस नहीं होगी। रमेश की जेब अक्सर खाली रहती थी, लेकिन उसकी बातों में भविष्य भरा रहता था। उसे लगता था कि सच्चा प्यार इंतजार समझता है और पूजा उसका इंतजार करेगी। तभी कुछ देर बाद पूजा रमेश के पास आती और बोलती, रमेश, तुम रोज यही कहते हो, एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन वो एक दिन आएगा कब? बहुत दूर नहीं है पूजा, मैं जानता हूँ। अभी मेरे हाथ खाली हैं, पर इरादे खाली नहीं है। बस थोड़ा साथ दे दो। साथ तो मैं दे रही हूँ रमेश, पर सिर्फ सपनों से चूल्हा नहीं जलता। लोग बातें करते हैं कि तुम बस मजदूर ही रह जाओगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब मैं कुछ बन जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो या नहीं। अपने लिए भी। भरोसा है, लेकिन डर भी है। डर भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। रमेश ने पूजा की आंखों में पहली बार प्रेम से ज्यादा असुरक्षा देखी, लेकिन उसने उस संकेत को अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद विक्रम आता। अरे पूजा, चलो ना, बाजार तक छोड़ देता हूँ। वैसे भी इस धूल धक्कड़ में खड़े रहने से क्या मिलेगा? विक्रम, बात करने का भी एक तरीका होता है। मैंने क्या गलत कहा? सच्चाई कड़वी लगती है तो उसमें मेरी क्या गलती? पूजा जैसी लड़की को आराम मिलना चाहिए, संघर्ष नहीं। बस करो दोनों, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। पूजा, शाम को मिलना, कुछ जरूरी बात करनी है। रमेश उस शाम एक सपना लेकर गया था। वो पूजा को अपने भविष्य का हिस्सा बनाना चाहता था। बस यही थोड़ा थोड़ा जोड़कर रखा हूँ। अभी अंगूठी नहीं ली, पर एक वादा तो दे ही सकता हूँ। बेटा, वादा तब देना जब सामने वाला तेरे संघर्ष की कीमत समझे। प्यार में सिर्फ दिल नहीं, धैर्य भी चाहिए। पूजा समझेगी अम्मा। उसने मेरा बुरा वक्त देखा है, अच्छा वक्त भी वही देखेगी। लेकिन कुछ फैसले चुपचाप बदलते हैं, और जब सच सामने आता है तो इंसान पहले अपने कानों पर शक करता है। अगली शाम को रमेश पूजा और विक्रम को चाय की दुकान पे बात करते देखता और छुप के बातें सुनने लगता। विक्रम, मैं अब और तंगी नहीं झेल सकती। रमेश अच्छा है, पर अच्छाई से जिंदगी आसान नहीं होती। तो फिर साफ कह दो उसे, मेरे साथ रहोगी तो कम से कम कल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। विक्रम, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सब सुन के रमेश की आंखों में पानी आ जाता। फिर वो पूजा के पास जाता और बोलता, पूजा, इतना आसान था? मेरे साथ बिताया हर पल, हर वादा, सब बस गरीबी तक ही था। रमेश की आवाज सुनते ही पूजा खड़ी होके पीछे देखी। रमेश, मैं थक गई हूँ, मैं रोज रोज इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सुरक्षित जिंदगी चाहिए और तुम अभी मुझे वो नहीं दे सकते। तो तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तुमने मेरे संघर्ष का मजाक उड़ाया है। मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं। अरे ड्रामा मत करो, हर कोई वही चुनता है जो बेहतर हो। दुनिया भावनाओं से नहीं, पैसे से चलती है। नहीं, दुनिया पैसे से चलती होगी, पर आदमी की औकात उसके वक्त से नहीं, उसके इरादों से बनती है। याद रखना, आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो, कल यही ठुकराया हुआ आदमी अपनी पहचान खुद बनाएगा। इतना बोल के रमेश अपने घर चला गया। लेकिन उस रात रमेश बहुत रोया। लेकिन कुछ आंसू इंसान को तोड़ते नहीं, जगा देते हैं। उस दिन से रमेश बहुत मेहनत करने लगा। कभी बोरा ढोता तो कभी कुछ करता। रमेश, तू सोता कब है रे? दिन में मजदूरी, रात में सीखना, ये शरीर है या लोहा? जब तक ये किस्मत बदलनी ना सीख जाए,
तब तक आराम करना गुनाह लगता है काका। अब मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, ऊपर उठना चाहता हूँ। कुछ सालों में बदल गया। मजदूर रमेश ने ईंट ढोने से शुरुआत की थी, पर उसने दिमाग से काम करना सीख लिया। थोड़ी बचत, छोटा ठेका, फिर अपनी एक बड़ी कंपनी खोल ली। रमेश जी, शहर वाले बड़े ठेके का कागज आ गया है, बस आपके हस्ताक्षर चाहिए। मुनीब जी, पहले मजदूरों की मजदूरी समय पर दे दो। मेरी जीत तभी पूरी होगी जब उनके घर का चूल्हा भी जले। जिसने भूख देखी होती है वो रोटी की कीमत नहीं भूलता। रमेश अमीर बना मगर इंसानियत नहीं भूला। एक दिन रमेश बाजार में अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था, तभी पूजा उसी रास्ते से जा रही थी। रमेश को देख के उसके पास आई और बोली, रमेश, तुम सच में बदल गए। मैंने सोचा था तुम बस बातें करते हो, लेकिन तुमने तो सब कर दिखाया। मैं नहीं बदला पूजा, बस वक्त ने सबको असली आईना दिखा दिया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हारी गरीबी देखी, तुम्हारा साहस नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफी मैं तुम्हें आज नहीं, उसी दिन दे चुका था जिस दिन समझ गया था कि जो साथ हालात देखकर बदल जाए वो मंजिल का साथी कभी था ही नहीं। लेकिन लौटकर पीछे जाना अब मुमकिन नहीं। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? एक सीख बची है, प्यार भरोसे से बनता है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसकी आवाज बहुत देर तक सुनाई देती है। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, पर अब मेरा रास्ता अलग है। पूजा की आंखों में पछतावा था, लेकिन पछतावा कभी बीते फैसलों को मिटा नहीं सकता। रमेश ने बदला नहीं लिया, उसने बस खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि अपमान अपने आप छोटा पड़ गया। देखा बेटा, सच्ची जीत वही होती है जिसमें दिल कड़वा ना हो। तूने मेहनत से घर भी बनाया और अपना मान भी। अम्मा, अब समझ आया, गरीबी शर्म की बात नहीं होती, हार मान लेना शर्म की बात होती है।